इनडिसिप्लिन स्वामी जी डिसअपॉइंट करता है और डिसिप्लिन सरल सरल आसन शरीर को मजबूत बनाता है और निरंतर प्रगति की तरफ अग्रसर भी करता है। स्वामी जी आज का दिन बहुत ही खास है। बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है और योग के लिहाज से इसका बहुत महत्व है क्योंकि बसंत में मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। ऐसे में स्वामी जी सबसे पहले आज के 10 बेसिक योगाभ्यास आप हमसे करवाएं ताकि जो लोग आज से और अभी से शुरुआत करना चाहते हैं वो सरस्वती पूजा को यादगार बना लें। तो आज एक तो जो बच्चे हैं, जवान हैं, बेटियां हैं, यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, वो तो हमारी इन बेटियों की तरह करना है। ये सरस्वती स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है, भगवती स्वरूपा है। और शेष कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, वृक्षासन से अपनी यात्रा शुरू करके और फिर सूर्य नमस्कार, ये तो हमारे दैनंदिन जीवन का मूल अभ्यास है। इसको तो सीख ही ले कम से कम। अब तो पूरे देश में छोटे हो बड़े हो सब सूर्य नमस्कार आ गया है। फिर इसके बाद देखो कम से कम 2 अभ्यास, एक तो ये ऐसे दंड का, बैठक का, ये बैठक ऐसे एक, और दोनों एक साथ लगानी हो तो इसको आजकल सपाटा दंड बड़ी जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो रखी है। ऐसे इस तरह से यो ऐसे करें, ये ऐसे और ऐसे, तो कम से कम इतना भी ना हो तो इतना कर लें। इसको मिश्र दंड कहते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही, ऐसे इस तरह से, नहीं तो ये बहुत अच्छा है ऐसे, इसमें दंड बैठक सब हो जाता है। ये पावर योग भी रोज हम करवा देते हैं। और इस तरह से मजबूती के साथ ये ऐसे ऐसे इस तरह से हम लोग कम से कम 10-20 बार से शुरू करके मैं तो 100 बार तक करवा देता हूँ ये भुजंगासन। तो ऐसे तो ये फिर मैं कहता हूँ कम से कम कुछ बेसिक योग है जो 100 बार तक ये भी ना कर पाए तो कम से कम भुजंगासन, ये भुजंगासन 10 बार, मरकटासन ये भी ऐसे, भुजंगासन, मरकटासन ये डेली के रूटीन के योग के लिए है। भुजंगासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, सीधे लेट करके पवन मुक्तासन, और बैठ करके मंडूकासन। अब ये एक साथ हम यहां दोनों अभ्यास बता रहे हैं। एक तरफ बेटियों के कठिन अभ्यास हो रहे हैं, जो कठिन अभ्यास कर सके बहुत अच्छी बात है। अब इतना चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, धनुरासन, वृश्चिकासन ना हो कोई बात नहीं। पहले दीवार के साथ शीर्षासन, यह आसनों का राजा है। 2 आसनों का ग्रुप बता रहा हूं, शीर्षासन और सर्वांगासन। ये भुजंगासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये एक तो आसन भी कर लिए तो भी उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और 2 ही प्राणायाम कर लिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये बेसिक में कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, मरकटासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, थोड़ा सा दंड बैठक और सूर्य नमस्कार। और देखिए ना कितनी अच्छी सुंदर तस्वीरें भी आ रही हैं। बसंत पंचमी के ये रंग हैं जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। स्वामी जी आज का दिन इसलिए भी खास है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में भव्य मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। स्वामी जी अब श्री राम नारायण की कृपा अरब में देशों में रहने वाले लोगों पर भी बरसने वाली है। वैसे गल्फ कंट्री में योग तो पहले से ही उनका साथी बन चुका है और आप तो खुद गल्फ कंट्रीज की यात्रा कर चुके हैं। हमने देखा आपने किस तरीके से वहां पर लोगों को योग कराया।
आज मन को मजबूत करने के उपाय भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन स्वामी जी पहले लाइफस्टाइल की बीमारियों की ही बात कर लेते हैं। ये शुगर, ये बीपी, ये जो हर घर की समस्या बन गई है, इसे कैसे दूर करें? अब भारत हो चाहे यूएई हो, इंसान तो एक ही है ना, और बीमारियां भी एक जैसी हैं। हाँ, ये एकदम आपने बात ठीक कही। 30 साल पहले, ठीक आज से 30-31 साल पहले, प्रमुख स्वामी जी जो BAPS के संस्थापक हैं, उनसे मैं मिला। मेरे पीठ पर थपकी मारी, बेटा योग के क्षेत्र में आगे बढ़ो। बहुत आशीर्वाद मैंने उनका पाया। एक तरफ भारत में राम मंदिर का उद्घाटन और राम राज्य की प्रतिष्ठा और सनातन के गौरव का एक अनुष्ठान, एक अभियान, एक आंदोलन, एक शंखनाद बड़ा जबरदस्त हुआ। और अयोध्या से लेकर के आबू धाबी तक ए और ए के बाद ऐसे अयोध्या, आ से आबू धाबी, आ से यात्रा शुरू हो करके और 7 शिखर वाला दिव्य भव्य मंदिर, उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, ओहो हो, लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में गौरव की अनुभूति कि अब हमारा राम, हमारे कृष्ण, हमारे हनुमान, हमारे देवी देवता, हमारे सनातन का गौरव, उसको हम विश्व में गौरवान्वित तो होता हुआ देख रहे हैं। तो ये बीपी, शुगर खुशी से भी दूर हो जाएगा। स्ट्रेस हो, एंजाइटी, डिप्रेशन हो, और अव्यवस्थित जीवन शैली हो, इनडिसिप्लिन्ड लाइफ, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी ईटिंग। मंदिरों में ये हमें सिखाते थे, हमें खाना पीना जीना सिखाते थे। हमारा आहार, हमारा विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, उसकी शिक्षा मंदिरों से मिलती थी। मंडूकासन, योग मुद्रासन जो प्रतिदिन करेंगे उनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये बीपी शुगर का ही पूरा पैकेज बता देता हूँ। लेट करके तो मरकटासन बताया था, पवन मुक्तासन। बैठ करके ये मंडूकासन, और मंडूकासन के साथ साथ ही जो बैठ सके पद्मासन में बैठ जाएं और योग मुद्रासन करें। एक तो बीपी के लिए सहज रहना सीखें। जैसे हमें पीसीआर वाले हैं तो बहुत अच्छा, आज असहज कर दिया था, लेकिन हमने फिर विदिन सेकंड्स अपने आप को समेटा कि चलो क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, मन की चादर को लगे इसमें जो भी दाग। तो हमारे पीसीआर वाले भी स्ट्रेस से बाहर निकले, वो भी बैठे बैठे अनुलोम विलोम करें, और दोबारा गलती मत करना बच्चों। तो एक क्षण में अपने आप को उभारा करें। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, हर संसार में पग पग पर चुनौतियां, आंधी तूफान है, उथल पुथल मची हुई है संसार में। इसके बीच में हमें समत्वम योग उच्यते, बैलेंस रखना है अपने आप को। बीपी शुगर बैलेंस रहे, हमारा वेट, स्ट्रेस, सब कुछ बैलेंस में रहना चाहिए। हमारा आहार, हमारा विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, निद्रा, जागरण, सब कुछ में संतुलन हो। मंडूकासन, योग मुद्रासन। अब बीपी है तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस पिलाते हैं। ये आज जो है ना, ये सब वसंत पंचमी के लिए रखा हुआ है। वसंत पंचमी में जो सलजम है, जो मूली है, जो गाजर है, जो बेर है, ये जो अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स आते हैं ना, इनको सबको मिला करके फिर खाते हैं। मिला जुला खाएं, मिलजुल करके रहें, प्रेम मोहब्बत से रहें, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति होकर के जब जिएंगे तब कहाँ बीपी रहेगा। शुगर तो टाइप 1 डायबिटीज। कल में 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 5 साल का, एक 7 साल का बच्चा, दोनों को टाइप 1 डायबिटीज। लो, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, जीवन में मिठास आएगा। फिर ये जो मिठास है ना शुगर वाला, ये खत्म होगा। जीवन में माधुर्य, जीवन में सौंदर्य, जीवन में तेजस्विता आएगी। हाँ, ये मंडूकासन से लेकर के अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, हाँ, ये तो बेटियां भी अच्छे से कर रही हैं। और आज तो हमारे नए वाले बाबू हैं, ये भी अच्छा कर रहे हैं। जब हमने मंदिर की बात की ना, छोटे छोटे बच्चे नहीं, हम बड़े बच्चे भी अच्छा योग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर करते हैं स्वामी जी। एक एक बच्चा जो है हमारे खुद के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आप तो हैं ही।